Let's see this question. The potential energy of a particle of mass 0.1 kg moving along x-axis is given by u equal to 5x x minus 4, where x is in meters. It can be concluded that the particle is acted upon by a constant force. The speed of the particle is maximum at x equal to 2 meter. The particle executes simple harmonic motion. The period of oscillation of the particle is pi by 5 सेकंड. तो बेसिकली अगर हम सारे ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे हमें क्या कंसेप्ट यूज करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेशन ही हमें यूज करना है, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हमें देखना है. तो एक तो हमारा कौन सा कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, क्योंकि पार्टिकल्स का क्या बता रहा है, हमें टाइम पीरियड बताना है, ऑसिलेशन का स्पीड से रिलेटेड बात करनी है. तो हमें एक तो क्या करना है, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट. दूसरा हमें कौन सा कंसेप्ट यूज करना है, यहां पे हमें पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, राइट. ये पोटेंशियल एनर्जी गिवन है और वहां से हम अगर फोर्स की इक्वेशन में जाएंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन की फोर्स की इक्वेशन में जाएंगे, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. तो यहां से रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स राइट. एंड ये रिलेशन हमारा क्या होता है, F इक्वल टू माइनस डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स के बराबर होता है. इट मीन्स हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का जो है x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके हम फोर्स को निकाल सकते हैं, और एक बार अगर फोर्स आ गया तो फिर हम क्या कर सकते हैं, आसानी से सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट. अब देखो यहां से u इक्वल टू हमें कितना गिवन है, 5x x माइनस 4 के बराबर गिवन है. तो अगर हम फोर्स निकालेंगे तो F इक्वल टू माइनस डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स के बराबर होगा. तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस, इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 20x के बराबर लिख सकते हैं, राइट. 5x स्क्वायर माइनस 20x हो जाएगा. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10x माइनस 20 हो जाएगा. तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 10x माइनस 2 के बराबर हो जाएगा, राइट. तो अब ये क्या होता है कि ये k होता है. देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें F इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस ए, तो मीन पोजीशन कहाँ पे आ जाता है, पार्टिकल का A पे आ जाता है, और हमारा ये k की वैल्यू है. अब एक बार ये इक्वेशन आने के बाद ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ दी सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन से रिलेशन बताता है. ठीक है. अब हम ऑप्शंस को चेक करें तो सबसे पहला ऑप्शन क्या हुआ, द पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय ए कांस्टेंट फोर्स. तो क्या ये कांस्टेंट फोर्स है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि कहाँ पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाता है. द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 2 मीटर. तो ये हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मीन पोजीशन है वो कहाँ पे आ रहा है, 2 मीटर पे आ रहा है. तो इसको हम एक काम करते हैं, x इक्वल टू एक्स नॉट लिख देते हैं, राइट. तो मीन पोजीशन हमारा कहाँ पे आ रहा है, अगर हम कंसीडर करें तो पार्टिकल अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो ये जो अगर ये ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन से मीन पोजीशन हमारा कहाँ पे शिफ्ट हो गया है, x बराबर 2 मीटर पे हमारा शिफ्ट हो गया. तो ये हमारा क्या आ गया, x इक्वल टू 2 मीटर पे हमारा जो है, और ये एक ऑरिजिन है, तो पार्टिकल हमारा इस वाली लाइन के अबाउट जो है क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है. तो x बराबर 2 मीटर पे हमारा क्या होगी, स्पीड मैक्सिमम होगी, क्योंकि मीन पोजीशन पे ही स्पीड क्या होती है, हमारी मैक्सिमम होती है. अब देखो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में पार्टिकल, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 2 मीटर. द पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो ये तो करेक्ट ही है, क्योंकि ये हमारी जो इक्वेशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही स्टैंडर्ड इक्वेशन बोली जाती है. तो इसलिए हमारा करेक्ट है. ऑसिलेशन जो है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन का ही सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, राइट. अब इसके बाद द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल इज पाई बाई 5. हमें क्या बताना है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है. तो यहाँ से देखो k की वैल्यू तो हमें पता चल गई है. अगर हमें k की वैल्यू पता चल गई है तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, मास भी पता है. तो अगर एक बार एंगुलर फ्रिक्वेंसी पता चल गई, जो कि हमारा क्या होता है, अंडर रूट k बाई एम होता है, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, k की वैल्यू हमें यहाँ पे कितना गिवन है,
सॉरी के की वैल्यू कंपेयर करके हम यहाँ पे 10 ले सकते हैं। मास हमें कितना गिवन है, 0.1 kg के बराबर की गिवन है, तो यहाँ से ये 100 होकर के ओमेगा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 2π/t होता है, और ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो टाइम पीरियड हमारे यहाँ से कितना आ जाता है, π/5 सेकंड के बराबर आ जाता है, राइट। तो टाइम पीरियड हमारा कितना आ गया, π/5 सेकंड। तो क्या ऑप्शन में यही मेंशन है, हाँ। तो इसलिए बी, सी और डी ये तीनों ऑप्शन हमारे क्या हो जाते हैं, करेक्ट ऑप्शन हो जाते हैं, राइट।